हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गणेश चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। गणेश चतुर्थी एक विशेष दिन है जब लोग भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाते हैं। यह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश हाथी के सिर वाले देवता हैं, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला भगवान माना जाता है। साथ ही भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और नई शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा का शुभ अवसर हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने के चौथे दिन यानी चतुर्थी को पड़ता है। यह अवसर आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है। गणेश चतुर्थी पूरे भारत के साथ ही दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती हैं। भगवान गणेश की मूर्ति लाते समय ध्यान दें कि भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी या बालू से बनी होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश को माता पार्वती ने मिट्टी या बालू से ही बनाया था, इसलिए इस तरह की मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही गणेश जी के साथ उनकी सवारी चूहा भी होना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा का एक दांत टूटा हुआ होना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति 4 भुजाओं वाली होनी चाहिए, जिसमें वो पाश, अंकुश, लड्डू तथा वर मुद्रा धारण किए हुए होना चाहिए। गणेश जी मूर्ति को लाते समय उन्हें लाल या पीला वस्त्र अर्पित करें। भगवान गणेश की मूर्ति की सूंड बाईं ओर घूमी हुई होनी चाहिए। मूर्ति किसी सिंहासन पर बैठी हुई होना चाहिए। साथ ही यह ध्यान दें कि जब मूर्ति घर लाएं तब मूर्ति जनेऊ धारण किए हुए होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो पूजा के समय गणेश जी की मूर्ति को जनेऊ पहनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर या सामुदायिक पंडालों में लाते हैं। मूर्ति को एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और पूजा के लिए एक अस्थायी वेदी स्थापित की जाती है। मूर्ति को विभिन्न आभूषणों, मालाओं और प्रसाद से सजाया जाता है। गणेश पूजा में लगने वाली पूजा सामग्री। गणेश पूजा में विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है: गंगा जल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, लड्डू, फल, सुपारी, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। गणेश पूजा विधि। गणेश पूजा में कई अनुष्ठान शामिल होते हैं जो पुजारी या घर के मुखिया के द्वारा किए जाते हैं। पूजा के मुख्य चरण इस प्रकार है: यह मिट्टी की मूर्ति में भगवान गणेश की उपस्थिति का आवाहन करने की परंपरा है। पुजारी या घर का मुखिया मंत्रों का पाठ करता है और पूजा को दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करता है। भक्त भगवान गणेश को
प्रार्थना और प्रसाद स्वीकार करने और उनकी उपस्थिति से घर को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। पूजा में भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए उन्हें आसन अर्पित किया जाता है। सम्मान और आतिथ्य के प्रतीक के रूप में भगवान गणेश की पैर प्रतीकात्मक रूप से धोए जाते हैं। भगवान गणेश को स्वागत और श्रद्धांजलि के रूप में चंदन लगाया जाता है और चावल फूल के साथ अर्पित किया जाता है। भक्त अपने हाथ की हथेली से पानी पीकर खुद को शुद्ध करते हैं। उसके बाद हाथ को पानी में आचमन करवाते हैं। भगवान गणेश को नए वस्त्र या पवित्र धागा चढ़ाया जाता है। वस्त्र और धागा लाल रंग के होते हैं। मूर्ति को विभिन्न मालाओं और गहनों से सजाया जाता है। भगवान गणेश को मिठाई, फल और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्त श्रद्धा दिखाने और आशीर्वाद पाने के लिए आरती के रूप में गोलाकार दीपक का प्रयोग करते हैं। भक्त अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी भलाई, समृद्धि और सफलता के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगते हैं। गणेश व्रत कथा। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा में कई तरह की कथाएं कही जाती है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण में वर्णन है जिसके अनुसार माता पार्वती ने अपने मैल से उत्पन्न बालक को अपना द्वारपाल बना लिया। जब महादेव घर आए और उन्होंने घर में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपाल बने उस बालक ने महादेव को घर में प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। बालक और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बालक को अचेत देखकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने प्रलय करने की ठान ली, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। इसके बाद देव श्री नारद जी ने देवताओं को जगत जननी जगदम्बा की स्तुति करने की सलाह दी, जिसके बाद माँ पार्वती का क्रोध शांत हुआ। बालक को फिर से जीवित करने के लिए शिव जी ने भगवान विष्णु को निर्देश दिए, जिसके बाद भगवान विष्णु सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काटकर ले आए। भगवान शिव हाथी के उस सिर को बालक के धड़ पर रखकर उसे फिर से जीवित कर दिया। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की और गणेश जी को वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। भगवान शिव ने भी बालक को वरदान दिया कि विघ्न नाश करने में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। तुम सभी गणों के अध्यक्ष कहलाओगे। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर हुआ। इसलिए इस तिथि को जो व्यक्ति उपवास करेगा उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार श्री गणेश चतुर्थी व्रत के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेलने का फैसला किया।
खेल में हार जीत का निर्णय करने के लिए उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। खेल के 3 बार खेलने पर माता पार्वती ने ही तीनों बार खेल को जीत लिया, लेकिन खेल के अंत में बालक ने शिव जी को ही विजयी बताया। इस पर माता पार्वती ने क्रोधित होकर उस बालक पर एक श्राप दिया कि वह लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहे। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और बताया कि यह सब उसके अज्ञानतावश हुआ था। तब माता पार्वती ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए गणेश व्रत करने का उपाय बताया। उसे बताया कि वह नाग कन्याओं के साथ गणेश व्रत करे और व्रत के अनुसार गणेश जी से वर मांगे। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बालक ने माता की सलाह को मान लिया और नाग कन्याओं के साथ गणेश व्रत किया। उसने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का पूजन अर्चना किया और दुर्वा, फूल और लड्डू से उन्हें प्रसन्न किया। व्रत के अंत में गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि उसे अपने पैरों से स्वयं कैलाश पर्वत पर पहुँचने की शक्ति मिले। उसने व्रत पूरा करके भगवान के मन को प्रसन्न किया और माता पार्वती की भी उसके प्रति रुष्टि खत्म हो गई। इस व्रत के महत्व और शक्ति को देखकर श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को भक्ति भाव के साथ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। गणेश कथा के बाद गणेश जी की स्तुति किया जाना चाहिए। स्तुति के बाद गणेश जी की आरती भक्ति भाव के साथ करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को लिखें। फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।